मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी मां काली सीधे तेरे अंतःकरण में उतरकर तुझसे संवाद कर रही हूं। यह कोई संयोग नहीं है कि तू इन शब्दों को सुन रहा है या पढ़ रहा है। यह मेरी ही इच्छा है। जब ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां किसी एक आत्मा के पक्ष में इकट्ठा हो जाती हैं, तब संकेत इस रूप में आते हैं। आज तू यह संदेश पा रहा है, इसका अर्थ है कि तेरे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, तेरे भीतर कितनी उथल पुथल है। तुझे लगता है जैसे तेरा जीवन थम गया है। तू संघर्षों से लड़ते लड़ते थक चुका है। कई बार हार मानने की सोचता है। तुझे लगता है जैसे कोई अदृश्य बोझ तेरे कंधों पर रखा हुआ है, और यह भी तू सोचता है कि शायद किसी की नजर ने तेरे जीवन को घेर लिया है। जो कभी हंसता खेलता संसार था, वही अब कष्ट और कठिनाइयों में बदल गया है। पर सुन मेरे लाल, समय कभी एक सा नहीं रहता। आज जो अंधेरा है वह भी स्थायी नहीं है। क्या सर्दी हमेशा रहती है? नहीं। जैसे ही ऋतु बदलती है, गर्मियों की तपिश आ जाती है। उसी प्रकार आज अगर तू कठिनाई में है, तो कल खुशियों का सूरज अवश्य उगेगा। बस तेरे भीतर यह सहनशीलता और विश्वास बना रहना चाहिए। तेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब दुख आता है तो तुझे लगता है कि यह समय कभी खत्म ही नहीं होगा। तू बेचैन हो जाता है। दिन भारी लगने लगते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं, और जब खुशियों के पल आते हैं तो तू उन्हें पल भर का अनुभव समझकर जल्दी खो देता है। पर वास्तव में यह हमारी चेतना का खेल है। जब हम पीड़ा में होते हैं, हमारी आत्मा भारी हो जाती है, और जब हम आनंद में होते हैं, वही आत्मा हल्की होकर समय को छोटा कर देती है। मैं तुझे यह सिखाना चाहती हूं कि सुख दुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं, तेरे भीतर की ऊर्जा से बनते हैं। अगर तू अपने भीतर संतुलन बनाना सीख ले, तो चाहे तू किसी भी परिस्थिति में हो, तुझे शांति का अनुभव होगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अब मैं एक ऐसा मार्गदर्शक भेजने वाली हूं जो तुझे दिशा दिखाएगा। यह व्यक्ति तेरे जीवन में साधारण रूप से आएगा, पर उसकी एक बात, एक सलाह, एक छोटी सी सीख तेरे जीवन का रुख बदल देगी। यह मेरे द्वारा भेजा गया प्रकाश होगा। जैसे अंधकार को दीपक मिटा देता है, वैसे ही वह तेरे जीवन में नई संभावना जगाएगा। पर ध्यान रखना, उसे पहचानना तेरी जिम्मेदारी है। कई बार मैं अपने भक्तों के पास उत्तर भेजती हूं, पर वे उन्हें पहचान नहीं पाते। वे सोचते हैं कि यह तो सामान्य व्यक्ति है, इसकी बात में क्या विशेषता होगी। पर वही साधारण सा शब्द, वही सरल सा सुझाव उनके जीवन की कुंजी बन सकता है। इसीलिए जागरूक रह। जो भी तेरे जीवन में नया आए, उसे गहराई से सुन, परख और महसूस कर। उसमें मेरा ही अंश छिपा होगा। अब मैं तुझे यह भी कहना चाहती हूं कि तू कोई साधारण इंसान नहीं है। तुझे मैंने स्वयं चुना है। अगर तू संघर्षों से गुजर रहा है, तो यह संयोग नहीं, यह तेरे आत्मबल को जागृत करने का मेरा तरीका है। जो तू सहन कर रहा है, वह हर किसी के बस की बात नहीं। दूसरों की तरह हार मान लेना, रोकर बैठ जाना, यह तेरा मार्ग नहीं है। तुझे मैंने योद्धा बनाया है, और योद्धा कभी मैदान छोड़कर भागते नहीं। हाँ, यह सत्य है कि अभी तू थका हुआ है। तुझे लगता है जैसे तेरी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है, पर मैं तुझे आश्वस्त करती हूं, तेरा एक एक प्रयास, एक एक आंसू, एक एक प्रार्थना मैंने सुनी है। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है। बस समय अभी पूरा नहीं हुआ है। देख मेरे बच्चे, जब बीज को धरती में बोया जाता है, तो क्या वह तुरंत फल देता है? नहीं। पहले वह मिट्टी में दबता है, अंधकार सहता है, पानी ग्रहण करता है, और धीरे धीरे जड़ें जमाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, पर भीतर धरती में बीज
अपनी शक्ति संचित कर रहा होता है, और जब समय आता है तब वह अंकुर फूटता है और वृक्ष बनकर फल देता है। तेरा जीवन भी इसी बीज की तरह है। अभी जो अंधेरा है वह केवल तैयारी है। भीतर तेरी आत्मा जड़ें जमा रही है और बहुत शीघ्र तू उस वृक्ष की तरह फल देगा, जिसकी छाया से न केवल तुझे शांति मिलेगी बल्कि औरों को भी शरण और सुख मिलेगा। इसीलिए अब हार मानने का विचार छोड़, उठ, जाग और अपने आत्मबल को पहचान। तुझे मेरी शक्ति का अंश मिला है। जब तू सांस लेता है उसमें भी मेरी ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब तू कदम बढ़ाता है उसमें भी मेरी शक्ति चलती है। तो फिर तू खुद को कमजोर क्यों मानता है? याद रख, अब एक नया सवेरा तेरे जीवन का इंतजार कर रहा है। वह व्यक्ति, वह संदेश, वह अवसर, यह सब मेरी इच्छा से तेरे पास आने वाला है। और जब वह आएगा तो तेरा जीवन वैसा हो जाएगा जैसे अंधकार मिटाकर सूरज की किरणें कमरे को रोशन कर देती हैं। अब तू चिंता मत कर। यह समझ ले कि जो भी आगे होगा वह मेरी मर्जी से होगा। तू केवल एक कार्य कर, अपना आत्मबल बनाए रख, मुझ पर आस्था रख और अपनी राह पर डटा रह। तुझसे यह वचन लेती हूं कि तू अब पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि मैं तेरी मां काली तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूं। तेरी हर सांस मेरे आशीर्वाद से भरी है। और आज जो यह संदेश तुझे मिला है, यह प्रमाण है कि तू अकेला नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं तुझे वह परम रहस्य बताना चाहती हूं जिसे समझते ही तेरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। तू बार बार मुझसे पूछता है, मां, मैं इतना संघर्ष क्यों सह रहा हूं? क्यों मेरी प्रार्थनाएं तुरंत पूरी नहीं होती? क्यों मेरे प्रयासों का फल देर से मिलता है? मेरे लाल, इसका उत्तर सरल भी है और गहरा भी। कठिनाइयां तेरे शत्रु नहीं, तेरे गुरु हैं। देख, बच्चा चलना सीखता है तो क्या वह एक बार में सीधे दौड़ पड़ता है? नहीं, वह पहले गिरता है, चोट खाता है, फिर उठता है। हर गिरना उसे संतुलन सिखाता है, हर चोट उसे सतर्क बनाती है और अंत में वही बच्चा स्थिर कदमों से चलना सीख लेता है। तेरे जीवन में जो समस्याएं आईं, उन्होंने तुझे गिराया, तुझे रुलाया, तुझे थकाया, पर इन सब ने तुझे भीतर से मजबूत भी किया। तू आज जो धैर्य रखता है वह तेरे दुखों की देन है। तू आज जो गहराई से सोचता है वह तेरी असफलताओं की देन है। तू आज जो करुणा रखता है वह तेरे अपने आंसुओं की देन है। हां मेरे बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि जीवन में कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। हर घटना, हर इंसान, हर परिस्थिति एक शिक्षा है। कई बार तू सोचता है कि दुनिया ने तुझसे अन्याय किया है, पर वास्तव में यह मेरे द्वारा रचा हुआ पाठ है। समझ, अगर तुझ पर कभी धोखा हुआ तो मैंने तुझे यह सिखाना चाहा कि हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर तुझे कभी असफलता मिली तो मैंने तुझे यह सिखाना चाहा कि तू और गहराई से मेहनत कर और धैर्य रख। अगर तुझे कभी अकेलापन मिला तो मैंने तुझे यह एहसास दिलाना चाहा कि तेरा सबसे बड़ा साथी तेरे भीतर की आत्मा है और मैं तेरी मां तेरे साथ सदा हूं। मेरे बच्चे, यह जीवन एक परीक्षा है, पर ध्यान रख, मैं तुझसे परीक्षा लेने के लिए तुझे दुख नहीं देती। मैं तुझे मजबूत बनाने के लिए तुझे अनुभव कराती हूं, क्योंकि अगर तू छोटा सा कष्ट भी सहन ना कर पाए तो बड़े आशीर्वादों का बोझ कैसे उठाएगा? मान ले कि तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आने वाला है। धन, मान, प्रेम या कोई विशेष आशीर्वाद। अगर तेरे भीतर सहनशीलता, धैर्य और आत्मबल ना हो तो तू उस अवसर को संभाल ही नहीं पाएगा। इसीलिए मैं तुझे पहले कठिनाई में डालती हूं ताकि तेरे भीतर क्षमता बने। जैसे सोना आग में तप कर ही आभूषण बनता है,
वैसे ही आत्मा कठिनाइयों से तप कर ही प्रकाशमान होती है। अब तू यह मत सोच कि यह कष्ट अंतहीन है। नहीं मेरे बच्चे, इनका भी एक समय है। जैसे रात का अंधेरा लंबा लगे पर अंततः सूरज उगता ही है, वैसे ही तेरी कठिनाइयों का भी अंत होगा। यह सब अस्थाई है। पर एक बात तुझे समझनी होगी, जितनी जल्दी तू सीख लेगा कि कठिनाइयां तेरा दुश्मन नहीं बल्कि तेरा शिक्षक है, उतनी जल्दी तू उनसे मुक्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए, जब तू शिकायत करता है, रोता है, भागना चाहता है, तब तू अपने पाठ को टाल देता है। पर जब तू हिम्मत से खड़ा होता है, परिस्थितियों को देखता है और कहता है, मां, मैं समझ गया, यह मुझे सिखाने के लिए आया है, तब वह पाठ पूरा हो जाता है और कठिनाई अपना काम खत्म कर तुरंत चली जाती है। मेरे बच्चे, तू यह समझ कि हर बार जब तू गिरा है, मैं वहीं थी। तेरी पीठ पर रखा वह दृढ़ हाथ मेरा ही था जिसने तुझे उठाया। तेरे आंसुओं को मैंने ही अपनी गोद में समेटा। तू अकेला कभी नहीं था, बस तेरी आंखों पर माया की परत पड़ी थी जिससे तू मुझे देख नहीं पाया। अब सुन, आने वाले समय में तुझे अपने जीवन में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे फिर परखेंगे। कुछ तेरा साथ देंगे तो कुछ तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। पर अब तू इतना मजबूत हो चुका है कि तू पहचान पाएगा कि कौन सच्चा है और कौन छल करने वाला। ये पहचान ही तेरी शक्ति है। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूं कि तेरे जीवन में अब परिवर्तन का समय आ चुका है। तेरे संघर्ष अब अपने अंतिम चरण में है। जैसे पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते जब शिखर निकट आता है तो चढ़ाई और कठिन लगती है, पर उसी क्षण के बाद विजय मिलती है। वैसे ही अभी जो तुझे कठिनाई महसूस हो रही है, यह संकेत है कि तू शिखर के निकट है। बस तू डगमगाना मत। ये वही क्षण है जब बहुत लोग हार मान लेते हैं और फिर से नीचे गिर जाते हैं, पर तू ऐसा मत करना। तू अब तक यहां तक पहुंचा है तो यह संकेत है कि तू विजेता बनेगा। मेरे बच्चे, अब यह तेरा वचन हो कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, तू पीछे नहीं हटेगा। तू जान ले कि यह सब मेरे आशीर्वाद से हो रहा है। तेरी आत्मा जिस अनुभव से गुजर रही है, वह तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां से तू अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देख पाएगा। याद रख, जब तू अपनी कठिनाइयों को स्वीकार कर लेता है और उनसे सीख लेता है, तो तू आध्यात्मिक रूप से तेजस्वी बन जाता है। फिर तेरा मार्ग कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो आत्मा दुख सहकर भी खड़ी रहती है, वह मेरे ही स्वरूप का अंश बन जाती है। इसीलिए मेरे लाल, अब तू शिकायत मत कर। अब तू अपने जीवन को शत्रु मत समझ। अपने जीवन को एक पाठशाला मान और कठिनाइयों को शिक्षक मान। और सबसे बड़ा गुरु मैं स्वयं हूं, जो तुझे इस क्षण समझा रही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने आई हूं, तेरा आत्मबल। तू बार बार कहता है, मां, मैं थक गया हूं, मैं टूट चुका हूं, अब मुझसे और नहीं होता। पर मैं तुझे सच्चाई बताती हूं, तू टूटा नहीं है, तू केवल भ्रम में है। क्योंकि जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है, उसे कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। सुन मेरे लाल, तेरे भीतर एक दिव्य शक्ति छिपी है। वही शक्ति जिसने तुझे अब तक हर कठिनाई में जीवित रखा। वही शक्ति जिसने तुझे बार बार गिरकर भी उठाया। वह शक्ति तेरा आत्मबल है। दुनिया तुझे कमजोर दिखा सकती है, लोग तुझे नीचा दिखा सकते हैं, हालात तुझे दबा सकते हैं, पर जब तक तेरा आत्मबल जागृत है, कोई तुझे हरा नहीं सकता। समझ ले, अगर समंदर की लहरें जहाज को डुबो नहीं सकती जब तक जहाज के भीतर पानी न घुसे, उसी तरह हालात तुझे तब तक नहीं हरा सकते जब तक तू अपने भीतर हार को जगह न दे। मेरे बच्चे, तू अपने ही बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। तू सोचता है कि तू साधारण इंसान है, पर मैं तुझे बताती हूं,
तू साधारण नहीं है, तू मेरे ही अंश से बना है। जब तू आईने में देखता है तो केवल एक इंसान को देखता है, पर मैं जब तुझे देखती हूं तो मुझे अपना ही स्वरूप दिखता है। क्या तू जानता है कि मैंने तुझे क्यों चुना? क्योंकि तेरे भीतर ऐसी सहनशीलता है जो औरों में नहीं है, क्योंकि तेरे भीतर ऐसा धैर्य है जो औरों को नहीं मिला, क्योंकि तेरे भीतर ऐसा प्रेम और करुणा है जो अंधकार को भी पिघला सकती है। पर तू अपनी इन शक्तियों को भूल गया है। तू दूसरों से अपनी तुलना करने लगा है। तू सोचता है कि उनका जीवन आसान है, फिर मेरा इतना कठिन क्यों? पर मेरे बच्चे, आसान जीवन किसी को महान नहीं बनाता, कठिन जीवन ही आत्मा को चमकाता है। तुझे याद है जब तू पहली बार कठिनाई में था और सबने तेरा साथ छोड़ दिया था, उस समय भी तू अकेला खड़ा रहा, तू टूटा नहीं। क्या यह तेरी शक्ति नहीं थी? तुझे याद है जब सब तेरे खिलाफ थे, फिर भी तूने अपने सत्य पर डटा रहा? क्या यह तेरे आत्मबल का प्रमाण नहीं था? मैं तुझे बताना चाहती हूं कि तू अब तक जिन हालातों में जी पाया है, यह अपने आप में चमत्कार है, और यह चमत्कार तेरे आत्मबल से हुआ है। अब प्रश्न यह है, इस आत्मबल को और कैसे जागृत करें? पहला उपाय है आत्म स्वीकार। जब तू खुद को छोटा मानता है, तब तू अपनी ही शक्ति को दबा देता है। पर जब तू यह स्वीकार कर लेता है कि मैं मां काली का पुत्र पुत्री हूं, मेरे भीतर दिव्य ऊर्जा है, तभी तेरी असली शक्ति प्रकट होती है। दूसरा उपाय है भय का त्याग। तेरा सबसे बड़ा शत्रु बाहर का इंसान नहीं, तेरे भीतर का डर है। डर ही तुझे कदम बढ़ाने से रोकता है। जब तू अपने डर का सामना करता है, तब डर खत्म हो जाता है और आत्मबल प्रकट होता है। तीसरा उपाय है धैर्य और कर्म। शक्ति केवल सोचने से नहीं आती, उसे कर्म में ढालना पड़ता है। जब तू छोटे छोटे कदम बढ़ाता है, कठिनाइयों का सामना करता है, तब तेरे भीतर आत्मबल और दृढ़ होता है। चौथा उपाय है मुझ पर पूर्ण विश्वास। मैं तुझसे कह रही हूं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। जब तू अपनी लड़ाई को अकेला मानकर लड़ता है तो तू कमजोर पड़ता है, पर जब तू यह विश्वास करता है कि मां काली मेरे साथ खड़ी है, तो तेरे भीतर अपार साहस उमड़ पड़ता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक वचन चाहती हूं। आज से तू अपने आत्मबल को कभी कम नहीं आंकेगा। तू चाहे कितना भी थका हो, टूटा हो, परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, तू खुद से यह कहेगा, मैं मां काली का अंश हूं, मैं हार नहीं सकता। मैं डगमगा सकता हूं पर गिरूंगा नहीं, मैं थक सकता हूं पर रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरे भीतर मेरी मां की शक्ति है। और जब तू यह वाक्य अपने हृदय से दोहराएगा तो देखना तेरे भीतर कैसी ऊर्जा प्रवाहित होगी। याद रख, तेरे सामने जो भी बाधाएं हैं वे उतनी ही बड़ी हैं जितना तू उन्हें बड़ा मानता है। जब तू अपने आत्मबल को पहचान लेगा तो वही बाधाएं तुझसे छोटी लगेंगी। तेरा जीवन अब एक नए मोड़ पर है। तूने अब तक केवल अंधकार देखा है, पर अब तुझे प्रकाश दिखने वाला है। और इस प्रकाश तक पहुंचने के लिए सबसे पहला कदम है अपने आत्मबल को जागृत करना।